हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है प्रार्थना का प्रभाव। कि प्रार्थना करने से क्या होता है? क्या वास्तविकता में प्रार्थना में शक्ति, बल है, सामर्थ्य है? क्या प्रार्थना करने से मेरे दुख दर्द, परेशानी, मेरी बीमारी, मेरा कर्ज, मेरी तंगी दूर हो सकते हैं? आज बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि मैं अपने दुख को, अपने कर्ज को, अपनी बीमारी को, अपने तंगी को, अपने परेशानी को, अपने घर में जो लड़ाई झगड़े क्लेश है, अपने रिश्तों को कैसे सुधारूं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस ओर जाना चाहिए? आज हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के हर एक सवालों का जवाब हमें पवित्र बाइबल में मिलता है। हम सन्मति अध्याय 7 वाक्य 7 में देखते हैं, वहां पर वचन के ऊपर एक टाइटल दे रखा है, प्रार्थना का प्रभाव। वचन में हमें बताया गया है, वचन में बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना का प्रभाव। सन्मति अध्याय 7 वाक्य 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कभी इस वचन को गहराई से मनन चिंतन किया है? इस वचन के सामर्थ्य को, इस वचन के मर्म को आपने कभी समझने की कोशिश की है? प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। क्या आपने प्रभु से मांगा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने प्रभु की बजाय अन्य लोगों से मांगा, अन्य लोगों के पास में गए। आप, हो सकता है आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, आपका जो लोन था वो पास नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। आपने मनुष्य पर विश्वास किया, मनुष्य से इच्छा जाहिर की, मनुष्य से मांगना आपने उचित समझा, ना कि अपने परमेश्वर से, अपने यीशु मसीह से। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि वचन में लिखा है जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने परमेश्वर के नाम से कुछ भी मांगा होता, यदि आपने परमेश्वर के नाम से कोई भी कार्य शुरू किया होता, तो आपका कार्य कभी बंद नहीं होता, आपका कभी ट्रांसफर रुकता नहीं, प्रमोशन नहीं रुकता, आपका सैलरी, आपका लोन या आपका कोई भी कार्य कभी नहीं रुकता। हमने कभी परमेश्वर के द्वार जाकर, परमेश्वर के मंदिर जाकर, परमेश्वर के प्रांगण में जाकर कभी परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। हमने हमेशा अपनी इच्छा मनुष्य के सामने जाहिर की। मेरी ये इच्छा है,
मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आपने कभी परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं क्या करूं, मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, मैं इस जॉब में जाऊं या ना जाऊं, मैं ये विषय लूं या ना लूं, मैं ये डिग्री लूं या नहीं लूं, मैं ये शादी करूं या ना करूं, क्या मेरे लिए ये अच्छा परिवार है, क्या ये मेरे लिए अच्छा परिवार है। हमें हर एक चीज परमेश्वर से पूछ के करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। इसका मतलब यदि हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमेश्वर से जो भी मांगेंगे, परमेश्वर हमें अवश्य देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबके मन में, आपके अंदर एक सवाल होगा, आज से पहले मैंने मांगा लेकिन मुझे मिला नहीं, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को वह जगह नहीं दी, आपने अन्य लोगों को परमेश्वर से ऊंचा माना, परमेश्वर से बड़ा माना, आपने परमेश्वर पर विश्वास ना करके अन्य चीजों पर आपने विश्वास किया। इसकी वजह से आपके जीवन में उतल फुतल है, हलचल हो रही है, आपका जीवन डगमगा रहा है, आपके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में किसी कार्य में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप हमेशा लॉस में जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, आपका बिजनेस डूब रहा है, परेशानी आ रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार में क्लेश है, बच्चों के जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, बच्चे गलत रिश्तों में, संगति में पड़े हुए, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, बच्चे घरों से माँ बाप को निकाल रहे हैं, बुजुर्गों को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी परेशानी, अपनी जरूरत, अपने निवेदन, अपने मनोरथों को लेकर हम परमेश्वर के पास में नहीं जा रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के पास में जाते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता और उसे पूरा करता, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है वचन के अंदर, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम किसी व्यक्ति के पास में कोई चीज मांगने के लिए जाते हैं, वह हमें मना कर देता है। हो सकता है वह हमारा मजाक उड़ाए, हमारी बेइज्जती करे, हमारी इंसल्ट करे, लोगों के सामने हमारा अपमान करे, हमारा मजाक बनाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर आगे चल के कहता है, बेटा और बेटी मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आप यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते, आप अवश्य पाते। यदि आपके पास में नौकरी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं जीवन में क्या करूं, मैंने हर दरवाजे खटखटा लिए, सिर्फ परमेश्वर के द्वार को छोड़ के मनुष्य के हर एक दरवाजे खटखटा लिए, उनके ऑफिस के, उनके द्वार जा जा के मैं थक गया, मेरी चप्पलें घिस गई है, लेकिन कभी परमेश्वर के द्वार जाना उन्होंने उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वचन पढ़ा नहीं, वचन पर विश्वास नहीं किया, वचन को वह महत्व नहीं दिया, प्रार्थना का प्रभाव नहीं समझा, प्रार्थना की शक्ति को मामूली समझा। हमने कभी नहीं सोचा कि प्रार्थना में एक ऐसी ताकत है जो मेरी बिगड़ी परिस्थिति को क्षण भर में पलट देगी। प्रार्थना में ऐसी ताकत है जो मेरे दुख को आनंद में बदल देगी। प्रार्थना में ऐसी ताकत है जो मेरी बीमारी को चंद सेकंड में दूर कर देगी। प्रार्थना में ऐसी ताकत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना मामूली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 के अंदर हम पढ़ते हैं एक लंगड़े के बारे में। पेतरुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वे मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी।
पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता है। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें दे देता हूं। ईसा नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों में और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। हालेलुया, हालेलुया। एक लंगड़ा जो सुंदर फाटक के पास में प्रतिदिन उसको लोग लाकर वहां बैठाते, ताकि जो लोग मंदिर में जाते वह उसे भीख देते। एक दिन ऐसा आया, पेतरुस और यूहन्ना वहां मंदिर में प्रवेश करने जा रहे थे, और उस भिखारी ने देखा, उस लंगड़े व्यक्ति ने देखा कि पेतरुस और यूहन्ना आ रहे, उनसे भीख मांगी। तो पेतरुस और यूहन्ना ने क्या कहा, हमारे पास में न तो सोना है न चांदी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में धन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, संतान नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो आप उस चीज को मामूली और कमजोर समझ रहे हैं। यहां पर देखिए, उनके पास में न तो सोना है न चांदी है, बल्कि जो हमारे पास में है हम तुम्हें वही दे देते हैं। ईसा नाजरी के नाम पर चलो, यीशु मसीह के नाम से तुम चलो। यदि आप यीशु मसीह के नाम से कहोगे, यीशु मसीह के नाम से मेरा कर्ज मिट जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरी बीमारी दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर की हर क्लेश, लड़ाई, झगड़े, नशे की बुरी आदतें, शैतानी बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, क्या नहीं टूटेगा? अवश्य टूटेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। धन आता रहेगा, जाता रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके पास में प्रार्थना की शक्ति है, वचन आपके साथ है, ईश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना को कमजोर मत समझना, प्रार्थना को मामूली मत समझना। संसार के कोने कोने में करोड़ों अरबों लोगों को हीलिंग मिल रही है। किस नाम से उनका जीवन बदल रहा है? किस नाम से? कैसे लोगों को संतान प्राप्ति का वरदान, कैसे वे अपने कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, कैसे अपने परेशानियों से छुटकारा पा रहे हैं, कैसे वे बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो भी व्यक्ति वचन सुना रहा है, प्रार्थना कर रहा है, किस नाम से कर रहा है? किसके सामर्थ्य से कर रहा है? यीशु मसीह के नाम से, और यीशु के द्वारा वह चमत्कार कर रहा है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता, यीशु मसीह उसके द्वारा कार्य करता है, क्योंकि यीशु वहां उनके अंदर, उनके बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी प्रार्थना को मामूली मत समझना। आपने आज से पहले प्रार्थना को नाजुक में लिया होगा कि प्रार्थना सब ऐसे ही है, फालतू बकवास है, क्यों मैं इसमें समय बिताऊं, क्यों मैं 1 घंटा प्रार्थना में खर्च करूं, इससे अच्छा है मैं अन्य काम में लग जाऊं। हम मार्था और मरियम के बारे में देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु एक गांव से जा रहे थे, वह गांव मार्था और मरियम का गांव था। मार्था ने प्रभु का स्वागत किया, लेकिन क्या हुआ? स्वागत तो किया, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन उसकी एक बहन थी जो मरियम, जो प्रभु के चरणों में बैठ गई। क्यों? क्योंकि वह जानती है प्रभु के वचन में क्या है? सामर्थ्य, शक्ति, जीवन, अनंत जीवन है परमेश्वर के वचन में। इसलिए वह ईश्वर से लिपट गई, क्योंकि वह जानती है हमारा परमेश्वर हम पर दया करता है, हमें शक्ति देता है, हमें विवेक देता है, हमें प्रेम प्रदान करता है, हमें दया, कृपा, करुणा सब कुछ प्रदान करता है। आज हमारे अंदर ढेर सारी कमियां होगी, कमजोरियां होगी, लेकिन कभी हमने परमेश्वर को कहा नहीं। परमेश्वर आपका वचन कहता है मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं, मेरे अंदर ये कमी है परमेश्वर, मैं जेलसी करता हूं, मेरे अंदर जलन उत्पन्न होती है, मैं दूसरों से जलता हूं, घृणा करता हूं दूसरों की तरक्की से।
नाखुश होता हूँ, दूसरों को देखकर मुझे घृणा आती है, गुस्सा आता है, कोई हंसता है तो मुझे दुख होता है। मेरी इस कमजोरी को, इस कमी को आप दूर कीजिए। आप यदि वचन के अनुसार प्रार्थना करते तो प्रभु कहता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को मैंने अपने जीवन में चमत्कार के रूप में देखा है। जब जब हम किसी के भी द्वार पर गए हैं, कोई भी कार्य को मांगने के लिए, कार्य के लिए, परमेश्वर ने इस वचन को वहां पर हमारे आंखों के सामने पूरा किया है। हमने आज तक हर कार्य की शुरुआत परमेश्वर के नाम से की है। परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है ये कार्य हमें मिले तो हमें मिले, यदि ये कार्य हमें आपसे दूर करता है, हमें ये कार्य नहीं चाहिए। परमेश्वर, आज हम इस व्यक्ति के पास में, इस ऑफिस में आए हैं, यदि आपकी इच्छा है तो हमें यहाँ से कार्य मिले, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हमें यहाँ से वापस ले जाओ। और आपको कहना चाहूंगा, आज तक हम जिनके भी द्वार पे गए हैं, परमेश्वर ने वह द्वार खोला ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आशीष दी है, बरकत दी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों ये वचन मैं आपको बता रहा हूं? 2017 6 अगस्त मुझे अच्छे से याद है, जब हमने इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया था तो परमेश्वर ने ये वचन दिया था, मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज तक परमेश्वर से हमने जो कुछ मांगा है परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमने मांगा है। हमारी आज भी एक ही इच्छा है, परमेश्वर हम कोई भी कार्य करे, यदि वह कार्य हमें आपसे दूर करता है तो वह कार्य हमारे जीवन से हटा दे। यदि कोई व्यक्ति हमें आपसे दूर करने के लिए आया है, आप उस व्यक्ति को हमारे जीवन से हटा दीजिए। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रार्थना में शक्ति देखी है, प्रार्थना में आनंद देखा, प्रार्थना में बल देखा है, प्रार्थना का महत्व देखा, प्रार्थना का प्रभाव देखा है कि प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है, प्रार्थना में कितना बल है, प्रार्थना में कितना सामर्थ्य, शक्ति है। प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, वचन बोलने से, घोषणा करने से क्या क्या हो सकता है। आप सबसे मैं एक बार निवेदन करूंगा, आप एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से वचन पर विश्वास करना शुरू कीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा हूं, आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए। वचन को किताब की तरह मत पढ़िए, वचन के एक एक शब्दों को पढ़िए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब वह बाइबल पढ़ते, वचन को पढ़ते हैं तो वह जैसे किताब पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं। ना जो पढ़ रहा है उसको कुछ समझ में आता है, और ना जो सुन रहा है उनको समझ में आता है। उससे कोई भी लाभ नहीं है, इससे कोई भी लाभ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी वचन को आप भी पढ़िए मेरे साथ में। आज आपके मुंह के जो बंधन है वह इसी वक्त खुलेंगे। आपको प्रभु स्पर्श करेगा और प्रभु वचन को पढ़ने का सामर्थ्य देगा। वचन आपको इसी वक्त समझ में आएगा। आज से पहले आपको वचन समझ में नहीं आता था, आप वचन पढ़ते थे, हकलाते थे, डरते थे। वचन किताबी ज्ञान की तरह, किताबी शब्दों की तरह आप पढ़ते थे, स्टोरी की तरफ पढ़ते थे। वचन को आत्मा और सच्चाई से कभी आपने नहीं पढ़ा। आज आप यदि अंगीकार करेंगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह आपके बंधन खोल देगा। आपको वचन इसी वक्त समझ में आएगा। आइए हम सब पवित्र वचन को पढ़ें। बाइबल हमारे हाथों में हो। जब भी आप वचन पढ़े, मोबाइल से नहीं, बाइबल से पढ़े। सबसे पहले वचन कहां लिखा गया है हमें वह पढ़ना है। कहां लिखा है? सन्मति अध्याय 7 वाक्यांश 7। जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमारे शब्द स्पष्ट हो, ताकि हमें भी समझ में आए और जो सुन रहा है उन्हें भी समझ में आए, ताकि ईश्वर का
कार्य, ईश्वर का सुसमाचार का कार्य, ईश्वर के राज्य की घोषणा वहां हो। यदि आप आत्मा और सच्चाई से भरकर वचन पढ़ेंगे, वचन को सुनाएंगे, वहां पर ईश्वर अवश्य कार्य करेगा। आपको नहीं मालूम, आप एक दूत के रूप में, एक प्रचारक के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा वहां पर वचन की घोषणा कर रहा है। वह वचन जाकर किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहा है। आप सोचते हैं चर्च में बाइबल पाठ पढ़ते समय मैं गया, बाइबल पाठ पढ़ा, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु की उपस्थिति के साथ में, प्रभु की पवित्रता के साथ में आप बाइबल पाठ पढ़ेंगे, एक एक शब्दों को सही से पढ़ेंगे, आप देखना आपके कलीसिया में जितने भी लोग हैं, वह वचन जाकर उन सारे लोगों को वचन स्पर्श करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से पहले आपने जैसे भी वचन पढ़ा होगा कोई बात नहीं, लेकिन आज हम एक इस तरीके से, इस नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करें ताकि वचन हमसे बात करे। हम जैसे बोलेंगे वचन हमसे बात करेगा। संत मत्ती अध्याय 7 वाक्यांश 7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मांगो। जब आप कहेंगे मांगो, इसका मतलब वचन आपको कहेगा बेटा और बेटी मांगो। जब आप कहेंगे प्रभु मेरी ये जरूरत है, मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरिए, तो प्रभु आपको कहता है मांगो। आपने मांगा और प्रभु आगे कहता है और तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब आपने जो मांगा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आगे कहता है ढूंढो। आप परमेश्वर के नाम से ढूंढिए। यीशु मसीह, मैं आपके नाम से नौकरी ढूंढता हूं, आपकी जहां पे भी इच्छा है आप मुझे उधर ले जाइए। आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन को उधर मोड़िए। मैं आपके नाम से यहां पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, मैं आपके नाम से इस बहन से शादी करना चाहता हूं, मैं आपके नाम से ये कार्य करना चाहता हूं, मैं आपके नाम से अपने बच्चों को आशीष देता हूं, मैं आपके नाम से इस कार्य को शुरू करता हूं। तो प्रभु क्या कहता है? ढूंढो। आपने ढूंढा यीशु मसीह के नाम से। कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो आपने कही है, प्रभु कहता है तुम्हें मिल जाएगा। जब आप यीशु मसीह के नाम से कोई कार्य ढूंढते हैं, कार्य करते हैं, वहां पर आपका नहीं ईश्वर का अधिकार होता है, और ईश्वर आपको आशीष देता है, आपके उस कार्य को सफल बनाता है। आज से पहले आप हजारों लोगों के द्वार पे गए होंगे, ऑफिस के गेट को खटखटाया होगा, इंटरव्यू दे दे के थक गए। आर्मी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सीए के लिए, अन्य चीजों के लिए आप हार गए, निराश हो गए। मैं आपको कहना चाहूंगा संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 और 8 को आप इसी वक्त ग्रहण कीजिए। जितनी आपके जीवन में निराशा आई है, असफलता आई है, दुख आए हैं, तकलीफ आई है, पीड़ा आई है, आप टूट चुके हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज कहता है मांगो बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। और जहां कहीं पे भी तुम जाओगे यीशु मसीह के नाम से, जो भी द्वार खटखटाओगे, जो भी नौकरी की तलाश में तुम मेरे नाम से मतलब यीशु मसीह के नाम से जाओगे, तुम्हें वह नौकरी अवश्य मिलेगी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें
बाइबल के वचन को आत्मा और सच्चाई से पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वचन उठाया, वचन पढ़ने से पहले कोई प्रार्थना नहीं, वचन खोला, वह समझते हैं कि ये कोई किताब है और खोला, पढ़ लिया। वचन का आदर करना सीखिए, क्योंकि ये पवित्र है, हमारा ईश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम उसके सदृश्य हर कार्य में, हर आचरण में पवित्र बने, हर पाप से, व्यभिचार से, वासनाओं से, ईर्ष्या, घृणा, लड़ाई झगड़े, क्रोध से दूर रहें। जब भी आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, उससे पहले अपने आप को प्रभु को सौंपिए। पहला यूहन्ना 1:7 की अनंत योग्यता से अपने आप को, अपने आचरण को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, हर एक चीज को, सोच विचारों को, अपने हाथों को, अपने होठों को, मुख को, जीभ को, आंखों को, कानों को यीशु मसीह के लहू से धोइए। जो भी हमने अनजाने जानबूझकर जो भी गलतियां की है, प्रभु से उससे क्षमा मांगे। उसके बाद में कि प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं आपके पवित्र वचन को पढ़ सकूं, सुना सकूं। आपका आत्मा मुझ पर अधिकार ले, मैं नहीं प्रभु, आप मेरे मुख के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा आप बोले प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आप मेरे मुख में शब्द रख दीजिए। जब आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नाम से वचन पढ़ेंगे, वचन सुनाएंगे, वचन की घोषणा करेंगे, आप देखना आपके कलीसिया में, आपके घर में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। कोई भी व्यक्ति वचन के बिना नहीं जाएगा। जो व्यक्ति वचन के लिए प्यासा है, उनकी भूख प्यास यीशु मसीह आपके द्वारा तृप्त करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग वचन के भूखे प्यासे हैं, वह वचन के लिए तड़प रहे हैं, और शैतान कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर से वचन चुरा रहा है, हमें अन्य चीजों में व्यस्त कर रहा है। हमारे होठों के द्वारा गाली गलौज, हमारे मुख के द्वारा अपशब्द, हमारे अंदर वासना, व्यभिचार, पाप कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन पापों में, इस पाप को लेकर प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना फल उत्पन्न नहीं करेगी। शैतान नहीं चाहता कि ये बेटा, ये बेटी वचन पढ़े, वचन बोले, प्रार्थना करे, इसलिए आपको भटकाता है, आपके जीवन के साथ, आपके भविष्य के साथ में वह खेलता है। आपके इन होठों को, जो होठ प्रभु ने बनाए हैं, हम देखते हैं यिर्मयाह नबी को, मूसा को जो हकलाते थे, जो बोलने से कतराते थे, डरते थे, परमेश्वर ने उन्हें महान नबी बनाया, उन्हें आशीष दी। उनके द्वारा कितने सारे लोगों का जीवन बदला। आज ईश्वर आप सबके द्वारा वही कार्य करना चाहता है। आप सबको प्रेरिताई कार्य के लिए प्रभु काम में लेना चाहता है, आप सबको अधिकार देना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, वचन को पवित्रता के साथ में पढ़ने की जरूरत है। जब आप पवित्रता के साथ में वचन को पढ़ेंगे, आपका घराना, आपके आस पड़ोसी, आपके परिवार में, आपकी पल्ली में, आपके आसपास, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, देश में, आप देखना एक बदलाव आएगा। सबसे पहले बदलाव की जरूरत हमें खुद को है। यदि हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, अपने आप को दीन बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, तो सब में बदलाव आएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे आचरण में बदलाव आता है, और हमारे आचरण के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दूसरों में बदलाव आएगा। क्योंकि लोग हमें जब देखते हैं, हमें नहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप, ईश्वर कार्य कर रहा है।
पहले मैं पाप करता था, क्रोध करता था, मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। मैं वचन सुनाऊं, प्रार्थना करूं, मेरे अंदर नफरत भरी हुई रहती थी। तो आप बताइए, लोगों को मेरे जीवन से, मेरे आचरण से क्या सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं। यदि मैंने अपना वह पुराना स्वभाव, पाप में स्वभाव छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम से, और मैंने एक नया स्वभाव धारण कर लिया यीशु मसीह के नाम से, यीशु को मैंने धारण कर लिया, अब जब मैं कोई भी कार्य करूंगा उसमें खुशी, आनंद, प्रेम, संयम, नम्रता, दीनता, दयालुता, क्षमा सब नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पवित्रता की जरूरत है। और आज कहीं ना कहीं शैतान हमारे शरीर को, हमारे आचरण को अपवित्रता में डालता जा रहा है, हमें कहीं ना कहीं पाप की जोखिमों में गिरा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर हम सबसे कहता है, बेटा और बेटी मांगो। आज हम सबको मांगना है यीशु मसीह के नाम से पवित्रता, और कहना, प्रभु मुझे वचन पढ़ने के लिए, वचन के रहस्य को समझने के लिए वचन का ज्ञान प्रदान कीजिए, मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए, पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से, आज से पहले आपने नहीं मांगा होगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा आज आप यीशु मसीह के नाम से मांगिए। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको दिल खोल के देगा, परमेश्वर स्वर्ग खोल देगा, और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके कलीसिया के ऊपर आशीषों का भंडार खोल देगा। आपकी कलीसिया उन्नति करेगी, आपकी कलीसिया पर पवित्र आत्मा विराजमान रहेगा, आपकी कलीसिया के द्वारा प्रभु की महिमा होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब नहीं चाहते आपकी पल्ली उन्नति करे, आपके पल्ली के लोग प्रभु में बढ़ते जाएं, आपकी पल्ली के लोग वचन में बढ़ते जाएं, आपके पल्ली के लोग पवित्रता में बढ़ते जाएं, पवित्र भरा जीवन जिए, सब एक पवित्र नाजरत परिवार की तरह एक आदर्श परिवार बने। प्रभु की जो इच्छा है उन इच्छाओं को हम पूर्ण करें, प्रभु की जो आज्ञा है, आदेश है, प्रतिज्ञा प्रभु ने की है हमसे, उन सारी प्रतिज्ञाओं को हम पूरा करें, माने, विश्वास करें। प्रभु हमसे सिर्फ प्रेम करता है, प्रेम करता है। वह चाहता है कि उसकी संतान, उसकी प्रजा, उसके बच्चे हमेशा खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी पल्ली में उन्नति चाहते हैं, आपकी पल्ली की उन्नति हो, आपकी मिनिस्ट्री में उन्नति हो, आपकी कलीसिया आगे बढ़े, आपकी डायसिस आगे बढ़े, प्रभु के राज्य में हर एक परिवार प्रभु के राज्य में आगे बढ़े, हर एक बच्चे प्रभु के राज्य में आगे बढ़े। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरों के अंदर हमें हजारों लाखों कमियां दिखेगी, लेकिन कभी हमें अपने अंदर जो कमी है वह नहीं दिखेगी, और वह कमी को जानना है, पवित्र वचन को खोलना है। पवित्र वचन हमें बताएगा, जैसे हम देखते हैं मिखाई के ग्रंथ में अध्याय 7 वाक्यांश 18 से लेकर, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोन देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा।
जब हम वचन को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा हम सब पापी हैं। प्रभु मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, मैंने आपकी जगह किसी और को दे दी, मैंने प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं किया, मेरे जीवन में जो मैंने आपसे वादा किया था मैंने वो वादा तोड़ दिया, मैंने आपकी हर एक आज्ञाओं का उल्लंघन किया, मैंने अपने माता पिता का अनादर किया, जो माता पिता मुझे आपने प्रदान किया, जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, मैंने हमेशा उनको दुख दिया, उनको आंसू ही आंसू दिए हैं। मैंने संडे मिस्सा बलिदान में प्रार्थनाओं में भाग नहीं लिया, मैंने कहीं ना कहीं अपने शरीर की बात को सुनी, अपने आलस को बढ़ावा दिया, अपने खेल को बढ़ावा दिया। ये सब कब मालूम चलेगा? जब हम प्रार्थना में समय देंगे, जब हम प्रार्थना में समय देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना को कमजोर, प्रार्थना को मामूली मत समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना में एक ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है जो आप नहीं कर सकते, वो प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि प्रार्थना में हम वचन का सदुपयोग करते हैं और वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकला है वह पूरा होए बिना परमेश्वर के पास में नहीं लौटता, क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यदि ईश्वर ने आपसे वादा किया है बेटा और बेटी तुम्हारे लिए मेरे पास एक योजना है, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तो परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में समय आने पर पूरा करेगा। आपको यीशु मसीह में विश्वास करते रहना है, संदेह नहीं करना है, संकोच नहीं करना है। आपके अंदर सवाल उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा। ये संदेह, ये संकोच, ये सवाल शैतान डालता है ताकि आपका ध्यान भटके, आपकी नजरें, आपकी दृष्टि जो प्रभु पर लगी हुई है उस दृष्टि वहां से हट जाए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। आज हमारी दृष्टि परमेश्वर से हट जाती है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जैसे दुख तकलीफ परेशानी आती है हम प्रभु को छोड़ देते, प्रार्थना करना बंद कर देते, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, सबसे रिश्ता तोड़ देते हैं और शैतान के नक्शे कदम पर, शैतान के मार्ग पर चल पड़ते हैं। क्योंकि शैतान चाहता यही है कि हम अपनी दृष्टि, अपना ध्यान परमेश्वर से हटाए, प्रार्थना को बंद करे, वचन को बंद करे, और शैतान कहीं ना कहीं आज अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। आज ईश्वर हम सबसे ये कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। आपको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, आपके अंदर विश्वास में बढ़ोतरी हो, आपका जीवन बदले, आपके परिवार में शांति आए, आपका घराना उन्नति करे, आपका बच्चा आपका कहना माने, आपके बच्चों के रिश्ते पुनः एक हो जाए जो टूटने को हो गए हैं। आपको घुटनों पर आने की जरूरत है और अपने परिवार के लिए, अपने पल्ली के लिए, अपने लोगों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी पुरोहित भाई बहनों के लिए, सभी धर्म संगी बहनों के लिए, हर एक एक व्यक्ति के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की ओर दृष्टि दौड़ानी है, ताकि आपके अंदर आनंद आएगा और वह आनंद आप दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। हम देखते हैं स्वर्गदूत गैब्रियल जब मां मरियम के पास में आया, मां मरियम को खुशी की खबर सुनाई और साथ में कहा आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ भी गर्भवती है जो बांझ थी। मां मरियम तुरंत आनंद के साथ में एलिजाबेथ के पास में जाती है, क्योंकि मां मरियम के अंदर आनंद था। मां मरियम के अंदर जो था, मां मरियम ने वही एलिजाबेथ को दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा जहां कार्य करता है वहां पर प्रेम कार्य करता है, ईश्वर कार्य करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। क्योंकि तीन जन मिलकर एक है, एक ही ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीन जन मिलकर एक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर। हम देखते हैं मां मरियम जैसे एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है, एलिजाबेथ के घर में जो बच्चा यौन बपतिस्मा है वह उछल पड़ता है, वह पवित्र आत्मा से भर जाती है और वह कह उठती है
क्या कहती है? मेरे प्रभु की मां, मेरे प्रभु की मां एलिजाबेथ पहचान जाती है, मां मरियम यीशु मसीह की मां है, ईश्वर की मां है। मां मरियम आनंद प्रदान करती है, पवित्र आत्मा वहां पर कार्य करता है। यदि आपके अंदर खुशी है, आप दूसरों को खुश करेंगे, खुशियां देंगे। आपके अंदर प्रेम है, आप दूसरों को प्रेम करेंगे। आपके अंदर दया है, आप दूसरों के साथ में दया करेंगे। आपके अंदर क्षमा है, आप दूसरों को क्षमा करेंगे। जो आपके पास है आप वही देंगे। यदि आप क्रोध करते हैं, आप दूसरों को क्रोध ही देंगे। आपके अंदर घृणा है, ईर्ष्या है, जेलसी, नफरत है, बैर है, वासना, व्यभिचार है, पाप कार्य कर रहा है, आप दूसरों को वही प्रदान करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेगा और आपके द्वारा, आपके आचरण के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा दूसरों का जीवन बदलेगा। प्रभु आपको एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनाना चाहता है। आज हम नबियों के बारे में, प्रेरितों के बारे में देखते हैं, उनका स्वभाव देखते हैं पुराना, पहले वो क्या थे, लेकिन जैसे प्रभु उनको स्पर्श करता है, प्रभु जैसे उनके जीवन में आता है, उनका पुराना स्वभाव वह त्याग देते हैं, वह प्रभु यीशु को धारण करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। जो पहले लड़ाई झगड़े करते थे, क्रोध करते थे, दूसरों को मारना चाहते थे, आज वही दूसरों को बचाना चाहते हैं, दूसरों को प्रेम करना चाहते हैं। जो दूसरों से नफरत करते थे, आज वह भलाई का कार्य कर रहे हैं। जो दूसरों से घृणा करते थे, आज उनको क्षमा करते हैं, उन पर दया करते हैं, उनके लिए भलाई का कार्य करते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, परमेश्वर प्रेमी ईश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर से एक ही चीज मांगना, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलिए, मेरे आचरण को, मेरे स्वभाव को बदलिए, ताकि मैं आपके योग्य बन जाऊं। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर सकूं, आपकी योजनाओं को अपने जीवन में लागू कर सकूं, उस योजना पर चल सकूं। कहीं ना कहीं हम अयोग्य है, हम उस शतपति की तरह हमें भी कहना है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आपको इसी वक्त ये कहना है, प्रभु आप इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ मुझ पर रख दीजिए, मेरे इस गंदे स्वभाव को, इस पापी स्वभाव को, मेरे इस बुरे आचरण को, बुरे उदाहरण को, बुरे जीवन को आप इसी वक्त स्पर्श करके शुद्ध कर दीजिए। मैं इस योग्य नहीं था, मैं योग्य हूं, मैं पापी हूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर, आप इसी वक्त अपने पवित्र भरे हाथों से मुझे छूइए, प्रभु स्पर्श कीजिए। मैं इसी वक्त आपके नाम से चंगा हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। और प्रभु कहेगा, बेटा और बेटी मैं यही चाहता हूं, तुम सब शुद्ध हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा, आप पर करुणा करेगा, आपको ईश्वर अपने सामर्थ्य से भर देगा, आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। आज से पहले आपने प्रभु का अनुभव नहीं पाया होगा, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, परमेश्वर को अधिकार देंगे, परमेश्वर की पवित्रता मांगेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति मांगेंगे, आप देखना आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पल्ली में उन्नति होगी, पवित्रता रहेगी। आपका परिवार, आपकी पल्ली, आपका घराना, आपकी कलीसिया, आपके पल्ली पुरोहित, आपकी धर्मसंगी बहन, सभी प्रचारक भाई बहन, सभी धर्माध्यक्ष, हमारे संत पापा, सब पवित्रता में भर जाएंगे। पवित्र आत्मा उन पर अधिकार लेगा और ईश्वर की जो भी इच्छा है, जो भी योजना है, उनके जीवन में पूरी होगी। इसके लिए हमें अपने आप को बदलना है,
हमें दूसरों की कमियां, दूसरों की कमजोरियां गिनाने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 के अंदर देखा, एक लंगड़ा व्यक्ति कितने सालों से लंगड़ा होगा, लोग उसको लाकर उस फाटक के पास में बैठा देते थे, लेकिन किसी ने भी उसको चंगाई नहीं दी, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा को किसी ने दूर नहीं किया, उसके घावों को कोई दूर नहीं कर सका, उसे कोई भी हीलिंग नहीं दे सका। लेकिन जब पेतरुस और यूहन्ना उधर से जा रहे थे और उसने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा, अपने दुख को, अपनी जरूरत को बताया, क्या मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। सन्मति अध्याय 7 वाक्य 7 और 8 कहता, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा मुझे भीख दीजिए। भीख का मतलब होता है उसकी जो जरूरत है, उसने अपनी जरूरत को बताया। परमेश्वर ने कहा मांगो, उसने मांगा। और पेतरुस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास में धन दौलत नहीं है, ना कोई सोना ना चांदी है, बल्कि जो हमारे पास में हम तुम्हें वही दे देते हैं। ईसा नाजरी यीशु मसीह के नाम से तुम इसी वक्त खड़े हो जाओ, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। और वहां पर क्या हुआ, उसके शरीर में बल आ गया, शक्ति आ गई। जो लंगड़ा व्यक्ति सालों से लंगड़ा था, चल फिर नहीं सकता था, उसने मांगा विश्वास के साथ और उसे मिल गया। वचन क्या कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। उसने मांगा और परमेश्वर ने उसे दिया। आपने अपनी आंखों के सामने इस वचन को पूरा होते हुए देखा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सन्मति अध्याय 7 और 8 को आप पढ़ना, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 1 से पढ़ना। एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा है, जो सालों से उस सुंदर फाटक के द्वार पर भीख मांगता था। जब उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर के लोगों से जो परमेश्वर के अभिषिक्त है, प्रेरित है, उन्होंने मांगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर उन व्यक्तियों ने, उन प्रेरितों ने क्या कहा, हमारे पास में कोई सोना चांदी नहीं है। इसका मतलब है हम मनुष्य कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी हम मदद कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए तो यह असंभव है, लेकिन उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस यीशु मसीह के लिए यह संभव है। और वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से हम सब भले चंगे हुए हैं, क्योंकि वचन कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। वह हमें सिर्फ बीमारी से नहीं, डिप्रेशन से, चिंताओं से, परेशानियों से, हर चीज से छुड़ाने में सक्षम है। हमारी हर एक जरूरतें पूरी करने में वह सक्षम है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से वचन से प्रेम करना शुरू कीजिए, प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत कीजिए, प्रार्थना का माहौल बनाइए, संगति कीजिए। कोई प्रार्थना में भाग ले या ना ले, आप रेगुलर प्रार्थनाओं में भाग लीजिए, चर्च में जाइए, साधनाओं में भाग लीजिए। अपने पल्ली पुरोहित को कहिए, फादर जी मैं अपने पल्ली के लिए, अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप मुझे आशीष दे। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से, इसी वक्त से प्रार्थना को और वचन को अपने जीवन में इसी वक्त अंगीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए कि मैं उठूं, सोऊं, चलूं, फिरूं, कहीं पे भी जाऊं, सबसे पहले प्रार्थना करूंगा। और उस प्रार्थना में वचन जरूरी है। अपने शब्दों को नहीं, वचन के द्वारा प्रार्थना करूंगा। और प्रभु आप मुझे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, साम 91 91। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीष दे।